इन संसार में सब कुछ है। इस संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है मनुष्य के लिए जिसको वो प्राप्त न कर सके। लेकिन कई बार हम बहुत सारी चीजों में असफल हो जाते हैं, हम उस लक्ष्य के ऊपर नहीं जा पाते, या हम सही इस्तेमाल नहीं कर सकते, या हमें वो चीज़ नहीं प्राप्त होती। लेकिन अगर प्रयासरत रहेंगे तो निश्चय तौर पर वो चीज़ जो है सफल होती है या हमें प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अत्यंत वीर्यवर्धक प्रयोग है। एक बात कह सकता हूँ कि ये वीर्यवर्धक ऐसा है कि ये वीर्य की मशीन जो आपके अंदर फिट हो जाएगी, वीर्य बनाने की आपके अंदर मशीन जो है वो लग जाएगी। आपको करना क्या है, एक बाहुफली होती है। मैं आने वाले वीडियो के अंदर आजकल उसके पौधे उगे हैं, मैं आपको उसका अलग से वीडियो उसी जड़ी बूटी के ऊपर डालूंगा। उसका फोटो नहीं डालूंगा, बल्कि उसके ऊपर पूरा उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। उसी के अंदर आपको उसकी पूरी पहचान बताई जाएगी। उसमें मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि आप उस जड़ी बूटी का फोटो या पहचान नहीं करवा पाते, तो कई बार मुश्किल होता है चीज़ें करना। तो आपको बाहुफली, इसके अंदर बीज होते हैं और खाने में स्वादिष्ट होते हैं। तो इसको आपने बाहुफली को लेकर के पीस करके इसकी 3 ग्राम की मात्रा में आपने डेली इसको दूध के साथ लेना है। ये बहुत ही अत्यंत बलवर्धक, वीर्यवर्धक। दोस्तों, दो चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें वीर्य बढ़ाती हैं, कुछ चीज़ें बल को भी बढ़ाती हैं। तो बलवर्धक, वीर्यवर्धक, अगर आपके अंदर वीर्य है तो तनाव भी होगा, अगर वीर्य नहीं है तो तनाव कहाँ से आएगा। तो इसके बाद दोस्तों बात आती है नेक्स्ट प्रयोग की। इसबगोल की भूसी सभी लोग जानते हैं, एक नॉर्मल सी चीज होती है। इसबगोल की भूसी और सफेद मूसली, नुस्खे में ये कहा गया है कि 50 ग्राम इसबगोल की भूसी और 25 ग्राम सफेद मूसली दोनों को पीस करके इसकी 4 से 5 ग्राम खुराक जो है वो प्रतिदिन लें। लेकिन अब मान लिया किसी ने ऐसा नुस्खा पढ़ लिया और बनाने लग पड़े, तो नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि इसबगोल की भूसी को पीसने पर ये पॉइजन बन जाता है। तो आपने दोनों को मिक्स नहीं करना है। आपने इसबगोल की भूसी जो है 50 ग्राम लेनी है, और जो सफेद मूसली है उसको आपने पीसना है 25 ग्राम। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं, यानी कि अगर आप 100 ग्राम इसबगोल की भूसी ले रहे हैं या 200 ग्राम ले रहे हैं, तो 200 ग्राम ले रहे हैं तो 100 ग्राम आपको चाहिए सफेद मूसली। आपने इसबगोल को नहीं पीसना है बिल्कुल भी, मैंने बताया कि पॉइजन बन जाता है। दूसरे नंबर पर आपने इसको पीस लेना है, सफेद मूसली को बिल्कुल पाउडर करके। आपने अब 3 ग्राम की मात्रा में इसबगोल की भूसी और 2 ग्राम आपने लेना है सफेद मूसली। इन दोनों चीज़ों को दूध में घोल करके आप थोड़ा सा मिश्री भी डाल सकते हैं, जो धागे वाली मिश्री होती हैं, इसको पीजिए। ये प्रयोग जो दोस्तों मैं बता रहा हूँ अत्यंत ही लाभकारी है, बलवर्धक है, वीर्यवर्धक है।
कुछ एक व्यक्तियों के दोस्तों कमेंट आते हैं, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको कि कौच बीज को शुद्ध करना पड़ता है। दोस्तों, कौच बीज को शुद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती। जो गुंजा होती है, रत्ती जिसको बोलते हैं, वो उसके अंदर थोड़ी विषाक्तता है। उस विषाक्तता को दूर करने के लिए गुंजा को शुद्ध किया जाता है। बहुत सारे लोग जो है एलोवेरा का प्रयोग करते हैं। डायरेक्टली आजकल जो बाज़ारों में ठेले लगे हैं, वो छील करके आपको एलोवेरा का जूस पिला देते हैं। लेकिन किसी माई के लाल ने अभी आज तक ये नहीं बताया कि एलोवेरा को शुद्ध करना पड़ता है। और मैं शुद्ध करने का आपको अभी इसी वीडियो के अंदर तरीका बता देता हूँ। एलोवेरा को शुद्ध ऐसे किया जाता है, दोनों तरफ से उसके बाहरी हरी परत को छील करके जो उसके अंदर गुदा होता है उसको आपने, जैसे चूल्हे की राख होती है, राख जो है उसको, राख को पहले बिछाया जाता है। फिर जो गुदा होता है उसको उस राख के ऊपर डाल दिया जाता है। और फिर जैसे आपने गुदा राख के ऊपर रख दिया, फिर उसके ऊपर राख रख देते हैं। एक आधे घंटे के लिए उसको छोड़ दीजिए। फिर उस गुदे को उठा करके आपने उसको धो करके साफ करके आपने उसको प्रयोग में लेना है। फिर देखिए एलोवेरा आपके ऊपर कैसे काम करता है। ये है प्रोसेस। कुछ चीज़ें जो है दोस्तों, उनमें शुद्धिकरण की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं इस वीडियो के अंदर इसीलिए वीडियो बात कर रहा हूँ कि कौच के बीज जो हैं उनको शुद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक और बात कहता हूँ, जो कौच बीज मार्केट में मिलते हैं वो जैसे हाइब्रिड है, उसके अंदर जो रोए होते हैं जो आदमी को खुजली पैदा करते हैं, वो हाइब्रिडेड हैं। वो उसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती है जितना कि जंगली कौच बीज के अंदर ताकत होती है। लेकिन उसको तोड़ना, उस फली को निकालना, उसके बीज निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो कहने का भाव ये है कि कहाँ कौन सी चीज़ असली है, कहाँ कौन सी चीज़ कम फ़ायदा देती है। मैं तभी थोड़ा सा ये बीच में चैप्टर ले लिया। तो दोस्तों, मैं अंत में सभी से यही, हाँ, एक और चीज़ कहता हूँ कि जितने भी रसायन हैं, जैसे धातु मिश्रित जो प्रयोग होते हैं, जो सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए खा सकते हैं, मैं नहीं रोकता, लेकिन आगाह कर देता हूँ, इनका लंबे समय तक प्रयोग करने से आपको नुकसान होता है। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ हर्बल चीज़ें हैं। इनका प्रयोग करने से, लंबे समय तक प्रयोग करने से भी किसी प्रकार का नुकसान या दोष नहीं है। तो दोस्तों, फिर से कहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।